हेलो क्लास, कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। हम अभी वीडियो सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज 3.1। इस वीडियो में 3.1 को पूरा करेंगे और सीखेंगे ग्राफिकल मेथड को कैसे यूज किया जाता है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफिकली फाइंड करने हैं। पर पहला क्या बोला है? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of the boys and girls that took part in the quiz. सबसे पहले हमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। टोटल उसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? 10 स्टूडेंट है। मैं मान लेता हूं गर्ल्स जो हैं वो x है और बॉयज क्या है? y। टोटल 10 बच्चे हैं, मतलब गर्ल्स और बॉयज को मिला लो तो कितने हो जाएंगे? 10। पहली क्वेश्चन तो ये बन गई। उसके बाद वो क्या कह रहा है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, गर्ल्स कितनी है? जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो गर्ल्स कितनी मानी थी मैंने? x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, और ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। अब मैं सिखाता हूं वो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड होते हैं। जैसे यहां पे लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सबसे पहले एक टेबल बना लो। मिनिमम 2 वैल्यू कोऑर्डिनेट तो आपको फाइंड करने हैं। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो 3 फाइंड कर रहे हैं ताकि एग्जैक्टली आंसर आए, पर 2 तो मिनिमम फाइंड करना ही है। अब हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं x को 5। अगर x 5 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, लेकिन अगर मैं लेट करता, इस बार y को लेट करते हैं 6, तो क्या होता? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस 6 इज इक्वल टू 10। 6 वहां तक क्या हो जाएगा? माइनस का, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो x जब 6, x कितना हो जाएगा? 4, जब y कितना था? 6। ये हो गए पहली वाली इक्वेशन के फाइंड। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, फिर सेकंड वाली इक्वेशन की फाइंड करते हैं। कर दो रब, ऊपर वाला बॉक्स बना रहने देंगे क्योंकि ग्राफ में भी हेल्प करेगा वो। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इसका भी एक टेबल बना लेते हैं। मिनिमम 2 वैल्यूज तो फाइंड करनी है, तो सबसे पहले लेट करते हैं y को 0। अगर y 0 होगा तो क्या होगा? x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, x हो जाएगा 1, 0 प्लस 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। कुछ भी दोबारा लेट कर लेते हैं, इस बार y को लेट कर लेते हैं 1। लेट y इज इक्वल टू 1। अगर y 1 हुआ तो इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, x इज इक्वल टू 1 प्लस 4, x इज इक्वल टू 5। ये आ गया 5। क्लियर है? ठीक है, दोनों आगे। इसको नोट डाउन कर लो। ग्राफ बनाना सिखा तो कैसे बनेगा? चलो अब ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इसको उठा के ऊपर कर देते हैं। एक सिंपल सा ग्राफ बनाना। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा y डैश। मेरे आंसर इसमें प्रॉपर नहीं आएंगे क्योंकि मेरे पास प्रॉपर वो नहीं है। जब आप कॉपी में बनाओगे तो सेंटीमीटर्स गैप लेके बनाना, आपके आंसर ठीक आ जाएंगे। ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। पहला पॉइंट है 4 और 0, तो 4 और 0 कहाँ पे भाई? 4 ये रहा और 0 ये रहा। पहला पॉइंट हो गया 4 और 0। दूसरा पॉइंट क्या है? 5 और 1। तो 5 भाई कहाँ है? यहाँ पर, और 1 कहाँ है? यहाँ पर। तो ये हो गया 5 और 1। तो इनकी जब मैं लाइन बनाऊंगा तो समझो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, ये मान लेना इसके ऊपर से होके जा रहा है। सेकंड वाले पे होते हैं दूसरे 5 और 5। 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। ये हो गया 5 और 5। और दूसरा 4 और 6। तो 4 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है। तो ये हो गया 4 और 6। इसे करते हैं ऐसे से, ये समवेयर यहां पे जाएगी। क्लियर है? अब अगर मैं इसे ध्यान से देखूं ना, तो अगर आप अपनी कॉपी में बनाओगे तो ये कुछ ऐसे आ रहा होगा। ये 7 पे आ रहा होगा और ये 3 पे आ रहा होगा। 7 और 3 इस पॉइंट पे कट रहे होंगे, यही हमारा आंसर होगा x और y। तो रियलिटी में लड़कियां कितनी थी हमारी? 7, और लड़के कितने थे? 3। अब किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देना, ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होगी। क्लियर है? लेंथी है पर टफ नहीं है। कर लो नोट डाउन, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो इसकी सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 5 pencil and 7 pen together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. लेट कर लेते हैं पेंसिल को x और पेंस को y, ठीक है। इन्होंने बोला 5 पेंसिल मतलब 5x और 7 पेन मतलब 7y, कितने रुपए के 50। और सेकंड में क्या बोला 7 पेंसिल और 5 पेन कितने रुपए के 46। हमारी इक्वेशंस बन गई। अब सिंपली ग्राफ बनाना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटे पे टेबल बना लेते हैं, यहां पर मिनिमम 2 नंबर तो चाहिए। तो पहली वाली इक्वेशन लेते हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। लेट करते हैं उसको y को 0, लेट y इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 इंटू में 0 इज इक्वल टू 50। तो ये जाएगा 5x 7 0 से कितना हो गया 56 है, क्या है, हाँ 50 है। 7 0 जाएगा 0 इज इक्वल टू 50। तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ऐसे 10। एक और लेट करना है, इस बार लेट कर देते हैं x को 3। अगर x 3 होगा तो क्या होगा, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5 इंटू में 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5 3 से कितना हो जाएगा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 15 वहां जाके हो गया माइनस का 7y इज इक्वल टू 35 और y की वैल्यू कितनी आ गया यहाँ से 5। सिंपल, नोट डाउन करो, फिर सेकंड वाले की फाइंड करते हैं, ठीक है। अब सेकंड वाले के फाइंड करते हैं, सिर्फ कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से कुछ भी नंबर सेलेक्ट करते रहना, बस कोशिश करना फ्रैक्शन में रहे। फ्रैक्शन आने में कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आंसर लेके आना। 5y इज इक्वल टू 46, इसका बना लेते हैं छोटा सा यहाँ पर x और y। सबसे पहले क्या करते हैं y को 0 लेट करते हैं, इसमें भी सेम, लेट y इज इक्वल टू 0। तो 7x प्लस 5 इंटू में 0 इज इक्वल टू 46। तो 7x प्लस 0 इज इक्वल टू 46 मतलब 7x इज इक्वल टू 46। और 7 कितना होता है 7 इंटू 46 तो आता ही नहीं, पर ये तो पॉइंट में आ जाएगा 46 अपॉन में 7। अगर मैं इसे पॉइंट पे करूंगा तो 7 बाई 35, 7 6 जा 42, पॉइंट आ जाएगा 40, 7 5 जा 35, अप्रॉक्स में चलता रहेगा, तो ये 6.5 मान लो, ठीक है। एक और लेट करना है, अब कर लेते हैं 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। लेट y इज इक्वल टू 3, y को 3 लेट करके देख लेते हैं इस बार, तो कितना आ जाएगा 7x प्लस 5 इंटू में 3 इज इक्वल टू 46। 7x प्लस 5 से कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 46। 15 वहां जाके हो जाएगा माइनस का, और 7x आ जाएगा ऐसे, नहीं 5 ले लो तब इजी पड़ेगा, फिर ये 25 बन जाएगा और इजीली कट के यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1, 4 में 21 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। क्लियर है। मैंने जानबूझ के वहां पे नंबर चेंज कर दिया ताकि पॉइंट में आएगी, पॉइंट में आएगा तो मुझे और ज्यादा कंफ्यूजन होगी। आप अपनी कॉपी में पॉइंट कहीं भी बना सकते हो, यहां थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। डन, चलो ग्राफ बनाते हैं, इसको भी रब कर रहा हूं, इसका ग्राफ हल्का सा बड़ा जाएगा। मेरे पास माइनस वाले नंबर नहीं है, इसलिए मैं प्लस वाले नंबर का एक बड़ा बना रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 so on। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and so on, minus 1 and so on, minus 1 so on, x dash y dash y और x। स्टार्ट करें, वेरी स्पोर्ट करना। पहली वैल्यू के 10 और 0, तो ये रहा 10 और ये रहा 0, तो पहला आ जाएगा यहां पर 10 और 0। दूसरा क्या है 3 और 5, तो 3 यहां पर है और 5 यहां पर है, तो ये हो जाएगा 3 और 5। इन दोनों लाइनों को ज्वाइन कर देते हैं। परफेक्ट नहीं है पर एग्जाम वो स्केल से आप ना कॉपी परफेक्ट आ जाएगी। सेकंड वाले पे आते हैं, पहले 6.5 और 0, तो 6.5 और 0 आएगा समवेयर यहां पर, 6.5 और 0। और दूसरे क्या 3 और 5, तो 3 और 5 आएगा समवेयर यहां पर। ओ तो यही इसका आंसर है 3 और 5,
ठीक है, तो ये लाइन जाएगी समवेयर ऐसे, और ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रहे हैं 3 और 5 पे ही, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा 3 और 5 ही। मतलब हमने पेंसिल को x माना था ना, और पेन को क्या माना था y, तो 3 रुपए की पेंसिल हो जाएगी और 5 रुपए का पेन। कर लो नोट, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। डन, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इन्होंने कहा कंपेयर करो a1/a2, b1/b2, c1/c2 और फाइंड करो कि क्या ये जो लाइंस होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। चलो पहले वाला देखते हैं, क्या है भाई 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। कंपेयर करना है तो सबसे पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 फाइंड करते हैं। पहले a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा यहां से 5 और a2 कितना हो जाएगा 7, ये तो कटेगा नहीं। a2 कितना हो जाएगा -4 और b2 कितना हो जाएगा 6, कटिंग करके कितना आ जाएगा -2/3। अब c1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि a1/a2 अगर नॉट इक्वल है b1/b2 तो इसका सिंपल सा मतलब है ये कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इसका मतलब ये कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नोट डाउन कर लो इसे, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। डन, चलो सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं इसके। ये तो थोड़ा ऊपर की तरफ गया है भाग, ठीक है मैं समझ गया हूं, कोई नहीं आप लिख लेना। सेकंड कौन सा पार्ट है, 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। और थर्ड वाला पार्ट क्या है, 6x - 3y + 10 = 0 और नीचे 2x - y + 9 = 0। सॉरी कंफ्यूजन के लिए आप इस पे देख लेना। निकालते हैं इसका a1/a2 मतलब 9/18, ये कितना आ जाएगा 1/2। अब निकालते हैं b1/b2, b1 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा 6, 3/6, ये भी आ गया 1/2 इक्वल है। मतलब हमें अब c1/c2 भी चेक करना पड़ेगा, वो आएगा 12/24 मतलब 1/2 1/2 1/2। और हमने क्या सीखा है, जब a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2 तो इसका मतलब कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ रही होंगी। इस वाले पे यहां पे निकालते हैं, a1/a2 कितना हो जाएगा 6/2, b1/b2 कितना हो जाएगा -3/1, इसे कटिंग करूंगा तो 3 आएगा, इसे भी कटिंग करके 3 आ रहा है, तो मतलब अभी और निकालना पड़ेगा c1/c2, ये कितना आएगा 10/9। ठीक है, तो इसके हिसाब से a1/a2 इक्वल है b1/b2 और नॉट इक्वल है c1/c2। और ऐसा कब होता है, जब लाइन क्या होती है, पैरेलल। कर लो नोट डाउन को। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इन्होंने क्या बोला, सेम कंपेयर करना और बताना है कि वो कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होता है, जब भाई इंटरसेक्ट कर रहा हो या फिर कोइंसिडेंट हो, और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब पैरेलल हो। सिंपल सा मतलब, अगर उसका आंसर आ रहा है तो वो कंसिस्टेंट है, और उसका आंसर कभी आ ही नहीं रहा तो क्या है, इनकंसिस्टेंट। पहले वाली इक्वेशन ट्राई करते हैं। इक्वेशन है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। स्टार्ट करते हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। a1/a2 कितना जाएगा 3/2, b1/b2 कितना जाएगा 2/3 मतलब -2/3। तो c1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब ये कौन सी लाइन हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, कंसिस्टेंट। लिख लो बच्चा, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। सेकेंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। a1/a2 कितना हो जाएगा 2/4, कटिंग करिए तो 1/2। b1/b2 कितना हो जाएगा -3/6 मतलब कटिंग करिए तो 1/2। और c1/c2 कितना हो जाएगा 8/9। इसका मतलब भाई
a1 अपॉन में a2 तो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। और ये किसका साइन होता है? पैरेलल का। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। इसका कभी कोई आंसर आएगा ही नहीं। थर्ड वाला ट्राई करें। 3 अपॉन में 2x प्लस 5 अपॉन में 3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब इसको सॉल्व करने ना दो तरीके हैं, या तो आप पहले इस इक्वेशन का एलसीएम लेके इसे एक सिंपल इक्वेशन बना लो, या फिर डायरेक्ट पुट कर दो। मैं पहले डायरेक्ट पुट करके दिखाता हूं आपको। a1 अपॉन में a2 कितना आएगा? 3 अपॉन में 2 अपॉन में 9, ये नीचे आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू 2 इंटू में 9, ये कटेगा 3 पर, 1 अपॉन में 6 आ जाएगा। ऐसे b1 अपॉन b2 निकालते हैं, कितना आ जाएगा? 5 अपॉन में 3 अपॉन में माइनस का 10, ये नीचे आ जाएगा। 5 अपॉन में 3 इंटू में माइनस का 10, ये कटेगा तो 2 पर, तो a1 में क्या जाएगा? -6। और मुझे पता है अगर a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इसका मतलब ये कौन सी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? कंसिस्टेंट। और दूसरा तरीका क्या है इसका? इस वाली क्वेश्चन को सिंपल कर लो। 3x 2 प्लस 5 अपॉन में 3y इक्वल टू 7। इसका 7 को इसका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम आएगा 6, 2 के टेबल में आता है 3 पर 9x प्लस 3 के टेबल में आता है 2 पर 10y इक्वल टू 7। ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल टू 7 6 42। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आराम से कंपेयर कर देना, तब भी आपका सेम ही आंसर आएगा। लिख लो। डन। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा? 5 अपॉन में माइनस 10, b1 अपॉन b2 कितना इकट्ठी करिए तो -1 अपॉन में 2, b1 अपॉन b2 कितना? -3 अपॉन में 6, मतलब -1 अपॉन में 2, और c1 अपॉन c2 करेंगे तो 11 अपॉन में -22 कटेगा तो -1 अपॉन में 2। सबका क्या है? सेम ही है। इसका मतलब भाई a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2। और ऐसा कब होता है? जब वो क्या होते हैं? कोइंसिडेंट। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। ठीक है, फिफ्थ वाले पे आते हैं। 4 अपॉन में 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, और सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। सेम तरीका आ गया। अब पहले मैंने कैसे करा था? डायरेक्ट पुट करके, इस बार एलसीएम लेके पुट करके सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? क्या कर देता हूँ? 4x अपॉन में 3 प्लस 2y अपॉन में 1 इज इक्वल टू 8। इसका एलसीएम आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4x, 1 के टेबल में 3 3 पर 3 2 6y इज इक्वल टू 8, और 3 वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4x प्लस 6y 3 8 24। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। a1 अपॉन में a2 कितना हो जाएगा? 4 अपॉन में 2, मतलब 2 हो गया यहाँ पर, अपॉन में 1, b1 अपॉन में b2 मतलब 6 अपॉन में 3, ये भी 2 अपॉन में 1 आ गया, और c1 अपॉन में c2 मतलब 24 अपॉन में 12, ये भी 2 अपॉन में 1 आ गया। तो ये जब मुझे पता है a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2, तो वो क्या होंगे? कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट का आंसर आता है, इसका मतलब ये क्या होंगे? कंसिस्टेंट। बस याद रखना कि वो बच्चे जिनको ऐसे पुट करने में कंफ्यूजन होती है, वो एलसीएम निकाल के कर लो। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट पुट कर लो, दोनों में सेम आंसर होगा। कर लो नोट डाउन, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोले उन्होंने? Which of the following pair of the linear are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. पहले इनमें से बताना है कौन सा consistent है और कौन सा inconsistent है, और अगर consistent है तो उसको graphically आंसर निकालना है। पहले वाले को देखते हैं। x plus y is equal to 5 और 2x plus 2y is equal to 10। चेक करते हैं। a1 upon a2 वैसे देख के पता लग रहा है कि ये consistent है। b1 upon b2 1 upon में 2 और c1 upon c2 कितना हो जाएगा? 5 अपॉन में 10 मतलब 1/2। तो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2। इसका मतलब ये कौन से हो जाएंगे? कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट क्या होते हैं? कंसिस्टेंट। अब इनका बनाना पड़ेगा ग्राफ। तो सबसे पहले वाली क्वेश्चन को लेते हैं, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं उसका, x और y। तो x प्लस y किसके इक्वल है? 5 के। तो अगर x को मैं 0 लेट करता हूं तो y कितना हो जाएगा? ऐसे 5। ऐसे ही एक और चीज लेट कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इस बार मैं y को लेट कर लेता हूँ 0,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5। इसको नोट डाउन करो, फिर सेकंड वाले की क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन बनाते हैं, इसे नोट डाउन कर लिया। एक और बना लेते हैं टेबल। और एग्जाम में ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, इसे मेन पेज पे रखना, रफ पेज पे मत करना, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी रहे। अगली क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस। कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है कि ग्राफिकल जो सॉल्यूशन निकाल रहे हो दिखाओ, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं x को 1, 2 इंटू में 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये जगह 2 1 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2 प्लस का वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा 8, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4, ठीक है। एक और चीज लेट कर ले, इस बार y को 1 लेट कर लेते हैं। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2x प्लस 2 इंटू में 1 इज इक्वल टू 10। 2x प्लस 2 1 2 इज इक्वल टू 10। 10 2 यहाँ पर प्लस का है, वहां से क्या हो जाएगा माइनस का, 2x इक्वल टू 8, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। कर लो नोट। अब इसका सिंपली ग्राफ बना देते हैं बस। वन 2 3 4 5 6 x -1 -2 -3 x डैश, ये है y, ये y डैश। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 डैश। पहला पॉइंट है 0 और 5, तो 0 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, ये हो गया 0 और 5। दूसरा पॉइंट है 5 और 0, तो ये हो गया 5 और 0, तो ये लाइन बनेगी समहाउ कुछ ऐसी। अगले वाले पे आते हैं, अगला पॉइंट है 1 और 4, 1 और 4 आ गए यहाँ पर, 1 और 4, और दूसरा पॉइंट है 4 और 1, 4 और 1 आ गए यहाँ पर, 4 और 1। तो अगली वाली जो लाइन है वो भी क्या जाएगी, बिल्कुल सेम इसके ऊपर से, क्योंकि ये दोनों क्या थे, कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट हमेशा एक दूसरे के ऊपर से जाते हैं। कर लो नोट डाउन इसको, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। डन, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट पे आते हैं, फोर्थ के। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 60। सबसे पहले निकालते हैं a1 अपॉन में a2 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 3, b1 अपॉन में b2 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन में माइनस 3 कट जाएगा, तो 1 अपॉन में 3, और c1 अपॉन c2 कितना आएगा, 8 अपॉन में 60 मतलब 1 अपॉन में 2। तो ये बनेगा a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2। और ये किसका साइन होता है, पैरेलल का। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट है तो इनका ग्राफ नहीं बनाना। करो नोट डाउन। फिर थर्ड वाला ट्राई करते हैं। थर्ड वाले पे आते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इजिकल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इजिकल टू 0। इसका भी ट्राई करते हैं। पहले कौन सा है, a1 अपॉन a2 हो जाएगा 2 अपॉन 4 मतलब 1 अपॉन में 2, b1 अपॉन b2 हो जाएगा 1 अपॉन में माइनस का 2। अच्छा, तो यहां पर क्या हो गया भाई, ये a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब ये कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। और जो इंटरसेक्टिंग होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। तो इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। इस साइड को रब कर दूं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलो अब इनके पहले ग्राफ के पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं, ठीक है। टेबल बनाते हैं पहले, यहां बना लेते हैं टेबल दोनों का। मिनिमम 2 पॉइंट्स तो हमें हर बार ढूंढने होते हैं। तो पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इजिकल टू 0। लेट कर लेते हैं y को 0। अगर y 0 हो गया तो माइनस का 6 मार आगे प्लस का 6 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। और अगर x 0 हो गया तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इजिकल टू 0, 2 इंटू में 0 प्लस वाई माइनस 6 इजिकल टू 0, वाई माइनस 6 इजिकल टू 0 और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6। ये निकल गए। इसको नोट डाउन कर लो, फिर सेकंड वाली इक्वेशन की फाइंड करते हैं। पहले से नोट डाउन कर लो। सेकेंड वाली क्वेश्चन क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इजिकल टू 0। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले y को 0 लेट करते हैं। जब y 0 लेट होगा तो कितना होगा, 2 इंटू में 0
माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस का 4 मान जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। अब x को 0 लेट करके देखिए सेकंड वाले में, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 अरे बाय में आ जाएगा, इसको नहीं करते, 0.5 कर ही लेते हैं, 0 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 4 0 0 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस का 4 बाद क्या हो जाएगा प्लस का 4, और y की वैल्यू 4 अपॉन में माइनस 2, मतलब माइनस 2 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2। इसे नोट डाउन कर दो, फिर इसे ग्राफ बनाते हैं, कर दो अब। एक 2 3 4 5 6 x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 x डैश 1 2 3 4 5 6 7 y माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 y डैश। पहला पॉइंट है 3 और 0, तो 3 और 0 हो जाएगा ये वाला। दूसरा पॉइंट है 0 और 6, तो ये हो जाएगा ये वाला 0 और 6, इन दोनों लाइनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अगले पे आते हैं 1 और 0, तो 1 और 0 हो जाएगा ये वाला, और दूसरा पॉइंट है 0 और माइनस 2, 0 और माइनस 2 हो जाएगा ये वाला, तो ये समाओ यहां से करके जाएगा। अब इसे प्रॉपरली अगर मैं ग्राफ में बनाता तो इसका आंसर कितना आता, यहां से समाओ 2 पे आ रहा है, और यहां से भी समाओ 2 पे आएगा, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो पुट करके देखो एक बार, 2 4 2 8 2 4, हाँ, तो इसका आंसर 2 और 2 होता है, ये वाला पॉइंट होता, तो 2 और 2 होते, जब अपनी कॉपी बनाओगे तो एग्जैक्टली आंसर आएगा। अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है क्योंकि प्रॉपरली ग्राफ नहीं बना हुआ है, पर समाओ ये आंसर होगा, लिख ले से। नेक्स्ट करे, ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं। फोर्थ क्या कह रहे हैं, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? पहले चेक कर लेते हैं, a1 अपॉन में a2 मतलब 2 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 2 आ गया, b1 अपॉन b2 माइनस 2 अपॉन में माइनस 4 मतलब 1 अपॉन में 2 आ गया, और c1 अपॉन में c2 माइनस 2 अपॉन में माइनस 5, इसका मतलब a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2। और ऐसा कब होता है, जब लाइंस क्या होती हैं पैरेलल, और पैरेलल का मतलब ये क्या हो गए इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट तो उनका कभी ग्राफ बनाना ही नहीं क्योंकि उन्होंने मना कर रखा है। कर लो नोट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डन। अगले वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ को मान लेते हैं x, ब्रेथ को मान लेते हैं y। इन्होंने क्या बोला, लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है। फर्स्ट इक्वेशन तो मेरी ऐसे बन गई। उसके बाद कह रहे हैं मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर। इन्होंने बोला हाफ ऑफ इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l प्लस b, लेकिन जैसे इन्होंने यहां पर हाफ पुट करा तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 2, तो ये कट जाएगा, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना दे रखा हमें 36, और l प्लस b, l कितना है मेरा x प्लस y। ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। ये समझ आया? ये तो स्टिल इजी है कि तो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा, लेकिन ये कैसे बना, पेरीमीटर का हाफ मतलब 2l प्लस b का हाफ, 2 से 2 कट गया, l प्लस b बच गया, और हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना दे रखा था क्वेश्चन मुझे पहले ही 36, तो मैंने क्या कर दिया 36। दो इक्वेशन बन गई। अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब ग्राफ बनाना पड़ेगा इनका, इक्वेशन लिख लेते हैं। पहली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और दूसरी है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। दोनों का टेबल बनाते हैं, x और y, x और y। पहले वाला बनाते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पे 36 एक बड़ा नंबर है, तो हमें थोड़े बड़े बड़े नंबर लेने पड़ेंगे ताकि इजीली हो जाए। अगर मैंने 0 लिया तो 36 तक चला जाएगा, तो ग्राफ बहुत ज्यादा लंबा बनेगा। अब मैं थोड़े बड़े नंबर लेता हूँ, जैसे x को मान लेता हूँ 20। अगर x यहाँ पर 20 हो गया तो y अपने आप कितना हो जाएगा 16। अब y को मान लेता हूँ मैं 20,
x प्लस वाई इक्वल 36 है, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 20 इक्वल 36, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा माइनस 16। पहले के तो ये पॉइंट्स निकल गए, लिख लो सेकंड के पॉइंट निकाल लेते फिर। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, y को 0 मानते हैं, x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। और इस बार y को 4 मान के देखते क्या रहेगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा x की वैल्यू 8, लिख लो फिर जल्दी से ग्राफ बना के क्वेश्चन खत्म करते वाला। डन, रब कर दूं, इसको भी हल्का सा रब कर रहा हूं, ग्राफ बना लेते हैं आप इसका, हल्का सा बड़ा ग्राफ जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें गैप ने 20 16 16 20 तक आ रखे हैं, अगर आप कॉपी में एक एक का गैप लोगे तो 20 बाहर चला जाएगा, तो मैं क्या करूंगा 4 4 का गैप ले लूंगा और लिख दूंगा 1 यूनिट किसके इक्वल है 4 की, 4 to the 8 12 16 20 24 28 22 26 और 48 सो ऑन चलता रहेगा, x डैश -4 -8 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी सेम 4 8 12 16 20 24 28 22 36 एंड सो ऑन, -4 -8 एंड सो ऑन, ठीक है। पहला पॉइंट पुट करते हैं 20 और 16, तो 20 यहां पर है और 16 समवेयर यहां पर है, तो ये हो गया 20 और 16। अगला पॉइंट कौन सा, 16 और 20, 16 और 20 कहां आ जाएगा यहां पर 16 और 20, तो ये समहाउ लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से। अगला क्या है 4 और 0, तो 4 का है और 0 का है, ये आ गया 4 और 0। और दूसरा क्या है 8 और 4, तो 8 का है ये रहा और 4 का है ये रहा, यहां पर 8 और 4, तो समहाउ करके चले जाएंगे और ऐसे करके चली जाएगी। अब मुझे एग्जैक्टली तो दिखाना मुश्किल है क्या आएगा, लेकिन अगर मैं निकालूं तो इसका समहाउ ये आ रहा है, यहां से 20 यहां से 16, इसी पॉइंट पे कट करेंगे, इसका मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 20 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 16, क्योंकि इसको हमने x माना था, तो क्या माना था y। लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक इक्वेशन दे के दिस हमें अनदर इक्वेशन लिखनी है, इसके दो वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिक, अच्छा ठीक है बहुत इजी है। इन्होंने दिया इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक ऐसा एग्जांपल देना है जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइंस बना रहा हो, ठीक है। सबसे पहले इसे स्टार्ट करते हैं। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें a1 upon a2 नॉट इक्वल हो b1 upon b2। तो मुझे पता है इसका a1 है 2 और 3, तो मैं कोई भी ऐसे नंबर मानो जो इन दोनों के इक्वल ना हो, जैसे 9x प्लस 13y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब करना है इसका a1 upon a2 को भी b1 upon b2 के इक्वल लिखने नहीं, या फिर कोई और एग्जांपल लूं, 100x प्लस 1000y माइनस 1000 इक्वल टू 0। इसका भी a1 upon a2 को भी b1 upon b2 के इक्वल निकलेगा नहीं, तो ये कौन से एग्जांपल हो जाएंगे इंटरसेक्टिंग के। अब सेकंड वाले बोला पैरेलल के लिए, अब भाई पैरेलल के लिए पहले दोनों तो इक्वल होने चाहिए, तो मैं पहले दोनों को सेम लिख लेता हूं 2x प्लस 3y। तीसरा अनइक्वल होना चाहिए, इसकी जगह कुछ भी लिख दूंगा 9 लिख दूंगा 99 कुछ भी लिख दूंगा, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 99 इक्वल टू 0। और दोनों को इक्वल करने का एक और तरीका है कि पहले दोनों नंबरों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मैं इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 2 2 4x 2 3 8y और 8 की जगह कुछ भी लिख दो। तो ये सारे एग्जांपल किसके हो जाएंगे पैरेलल्स के, क्योंकि इनका a1 upon a2 b1 upon b2 तो इक्वल निकलेगा, लेकिन c1 upon c2 के इक्वल नहीं निकलेगा। और लास्ट आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट के लिए तीनों इक्वल होने चाहिए, तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन को या तो 2 से या 3 से या 4 से, जिससे आपका मन करे मल्टीप्लाई कर दो। 2 से करूंगा तो 2 2 4x 2 3 6y 2 8 16 इक्वल टू 0। 3 से कर देता हूं 3 2 6x 3 3 9y 3 8 24 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एग्जांपल्स, लिख लो। आपको एक एक लिखने, मैंने 2 3 एक्स्ट्रा लिखवा दिया कि प्रैक्टिस के लिए। डन। चलो इस एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने कहा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइन, द एक्स एक्सिस एंड द शेप ऑफ द ट्रायंगल ओरिजिन। बहुत इजी है। इक्वेशन क्या दे रखी है,
x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0। वो बोल रहे हैं इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से ना एक ग्राफ बनाओ। जब आप ग्राफ बनाओगे तो x एक्सिस और इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से ट्रायंगल बन रहा होगा, उसको शेड करो और उसके वर्टिसेस को बताना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले वाली इक्वेशन ले लेते हैं, इसके पहले पॉइंट्स बना लेते हैं x और y। तो पहली वाली सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0। इसमें मैं y को 0 ले लेता हूं। अगर y 0 हुआ तो क्या होगा, x प्लस 1 इजकल टू 0, तो प्लस का 1 वादा क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब x को 0 ले लेता हूं, देखता हूं क्या होगा, x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0, 0 माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0, माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0, प्लस का 1 वादा क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और y की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 1। नोट डाउन कर लो। फिर सेकंड वाले ग्राफ बनाते हैं। सेकंड वाली क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेट कर लेते हैं इसका x को 0। अगर x 0 हो गया प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये तो पूरा 0 बन जाएगा, यहां बचेगा 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस का 12 वहां जाके प्लस का 12 बन जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 6। एक और लेट कर लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0। y को 1 लेट करके देखते क्या आ रहा है, y को करे उसको लेट कर देते ना, y को 0, सबसे इजी। अगर y को मैंने इस बार 0 करा तो ये आ जाएगा 3x माइनस 12 इजकल टू 0। माइनस का 12 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 12, और 3 के टेबल में एक कब आता है, 4 पर, तो ये आ जाएगा 4 पर। नोट डाउन कर लो, फिर से ग्राफ बनाते हैं। डन, रब कर देता इसको, ग्राफ बनाते हैं इसका। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on, -1 -2 -3 and so on, x dash 1 2 3 4 6 and so on। ये y है और ये y डैश, -1 -2 -3 so on। पहला पॉइंट है -1 और 0, तो -1 और 0 आ रहा है यहां पर, -1 और 0। दूसरा पॉइंट है 0 और 1, तो 0 और 1 कहां पे आ रहा है, यहां पे। तो पहली लाइन तो चली जाएगी मस्त ऐसे। ठीक है, अगला क्या कह रहे हैं, 0 और 6, तो x 0 यहां पे, y 6 यहां पर है, ये हो गया 0 और 6। अगला क्या कह रहे हैं, 4 और 0, तो 4 कहां पर है, यहां पर, और ये क्या हो जाएगा 0। ये चली जाएगी कुछ इस, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ट्राई कर दो ठीक करने की, हो जाए तो ठीक है, और खराब हो गया पर ठीक है। ये ट्रायंगल बना है, इसको शेड कर दो। इसके तीनों वर्टिसेस बोले थे, ये वाला वर्टिसेस आ जाएगा -1 और 0, ये वाला वर्टिसेस आ जाएगा 4 और 0, और ये वाला वर्टिसेस होगा कहीं पर शायद 2 और 3। एक बार इसको रीचेक कर लेना, क्योंकि मेरे ग्राफ प्रॉपरली नहीं आ पा रहा है। बना लो इसको, और इसके साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज रहती है फिनिश। डन, 3.1 एक्सरसाइज फिनिश होगी। नेक्स्ट वाली वीडियो में 3.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज टफ नहीं थी, बस ग्राफ कैसे बनाना है वो सीखना जरूरी है। अब 3.2 में नया मेथड स्टार्ट होगा, सब्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट वाली वीडियो मिलते हैं, तब तक प्रैक्टिस करते रहना। कोई डाउट तो कमेंट करना, तब तक के लिए बाय।